जयप्रकाश नारायण मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर जिन्होंने सोशलिज्म को सपोर्ट किया था। हालांकि पहले ये मार्क्सिस्ट थे, जहां पर ये यूएसए में एज ए स्टूडेंट थे तो इन्होंने मार्क्सवाद को सपोर्ट किया था। लेकिन बाद में जब इनको पता चला कि जो मार्क्सवाद है यूएसएसआर में किस प्रकार से उसका इम्प्लीमेंट हुआ, वो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, तो इन्होंने यहाँ पर मार्क्सवाद से भी पल्ला झाड़ लिया। इन्होंने टोटलिटेरियनिज्म, ऑथोरिटेरियनिज्म इन सबको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। और तिब्बत पर जो चीनी कम्युनिस्ट का जो कब्जा रहा या फिर जो उनका क्लेम रहा, तो इनके भी ये क्रिटिसाइज रहे हैं कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल क्या रीज़न रहा कि जयप्रकाश नारायण ने पार्टी लेस सिस्टम की बात की, जहाँ पर ये बताते हैं कि स्टेट में किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी होनी ही नहीं चाहिए, पार्टी विहीन सिस्टम होना चाहिए। और इन्होंने टोटल रिवोल्यूशन की भी बात की। तो ये एक्चुअली में टोटल रिवोल्यूशन है क्या, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। शुरू करते हैं इनके सोशलिस्ट थॉट से। जेपी नारायण अपनी बुक टुवर्ड स्ट्रगल में बताते हैं कि सोशलिज्म समाज का सामाजिक और आर्थिक रिकंस्ट्रक्शन करने का एक अच्छा सॉल्यूशन है। ये बेसिकली इक्वलिटी में बिलीव करते हैं। हालांकि इन्होंने कहा है कि नेचुरल रूप से हम सभी अलग अलग हैं, तो यहाँ पर अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो वो एक बार के लिए जस्टिफाइड है, क्योंकि नेचुरली हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी अलग अलग है, हमारी फिजिकल कैपेबिलिटी अलग अलग है। लेकिन जो आर्थिक रूप से जो साधनों पर जो स्वामित्व है, कुछ गिने चुने कैपिटलिस्ट लोगों का जो कंट्रोल है, ये तो सरासर डिस्क्रिमिनेशन है, ये तो सरासर असमानता है, जहाँ पर कुछ पावरफुल लोगों के पास में इतना कंट्रोल होता है। तो ये बेसिकली इसके अगेंस्ट थे। ये चाहते थे कि जो सामाजिक उत्पादन के साधन है वो पब्लिक ओनरशिप हो, मतलब कि सभी लोगों का उस पर कंट्रोल हो, कैपिटलिज्म ना हो। और इसके साथ साथ में इन्होंने एक सॉल्यूशन ये भी बताए हैं कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन है या फिर जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं उनका नेशनलाइजेशन हो, राष्ट्रीयकरण हो। इन्होंने सोशलिज्म को इंडियन पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से एंशिएंट इंडिया में जो है ये कहा गया है कि लोगों को अपनी आवश्यकता से अधिक धन को एकत्रित नहीं करना चाहिए, लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए, सोशल ओनरशिप की बात की। तो इन्होंने बताया है कि हालांकि ये सोशलिज्म जो है वेस्टर्न से एक्सपोर्ट किया गया है, लेकिन एक्चुअली में तो हमारा जो एंशिएंट इंडिया है, हमारा जो हिंदू कल्चर है, उसमें ये बातें लिखी गई है। तो हमारे कोर जो सोशलिज्म के प्रिंसिपल हैं वो एक्चुअली में इंडिया में ही रहे थे। गांधी जी ने सर्वोदय का कॉन्सेप्ट दिया, तो जेपी नारायण ने बेसिकली सोशलिज्म को सर्वोदय के साथ मिला करके अपना कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें इन्होंने बताया है कि समाज के हर एक वर्ग का कल्याण होना चाहिए, गरीब से गरीब व्यक्ति का भी कल्याण होना चाहिए। बेसिकली जब भी हम सोशलिज्म की बात करते हैं या फिर मार्क्सिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है, मतलब कि जो मजदूर लोग हैं और जो अमीर उद्योगपति लोग हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन जो सर्वोदय है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें क्लास कोऑपरेशन की बात होती है। यहाँ पर पावर पॉलिटिक्स की बात नहीं होती है, बल्कि पॉलिटिक्स ऑफ कोऑपरेशन की बात होती है, वर्ग सहयोग की बात होती है, सभी लोग मिलजुल करके रहे। तो जेपी नारायण यहाँ पर सर्वोदय को एक्चुअली में अचीव करने के लिए पार्टी लेस सिस्टम की बात करते हैं, जहाँ पर ये चाहते हैं कि समाज के एक एक गरीब लोगों का कल्याण हो। इसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ में आकर के काम करना चाहिए। जब सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ में आकर के काम करेगी तो धीरे धीरे इनके बीच में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है वो खत्म हो जाएंगे और ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जहां पर पार्टी होगी नहीं, मतलब कि बिना पार्टी के ही लोकतंत्र होगा। और इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि सभी लोग जब शांति से रहेंगे, मिलजुल करके रहेंगे, तो राज्य का अस्तित्व की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्चुअली में जो राज्य है वो बल प्रयोग का साधन है। राज्य का जो उद्देश्य है वो टेरर फैलाना है, भय का माहौल क्रिएट करना है, बल प्रयोग करना है। तो ये बताते हैं कि जब लोग क्लास कोऑपरेशन होगा, लोग सहयोग से रह लेंगे, तो राज्य धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जब स्टेट खत्म हो जाएगा तो सेल्फ रूल होगा, लोग अपने आप ही अपने आप पर शासन कर लेंगे। तो यहाँ पर किसी और की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि स्वराज्य होगा, सेल्फ रूल होगा। ये एक्चुअली में किस प्रकार से होगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जेपी नारायण ने विलेज रीऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें इन्होंने बताया है कि जो एशिया में जितने भी कृषि प्रधान देश है उनकी जो मूल समस्या है वो ये है कि इनकी कृषि व्यवस्था का पुनर्गठन नहीं हुआ। तो एक्चुअली में इसका सॉल्यूशन ये है कि कृषि व्यवस्था का पुनर्गठन किया जाए, मतलब कि हर एक विलेज को एक यूनिट मान लिया जाए और उनका सेल्फ रूल हो, सेल्फ गवर्निंग हो, वो सेल्फ सफिशिएंट हो, अपने आप में पूर्ण हो। और इसमें बताया इन्होंने है कि लैंड लॉज को इस प्रकार से रिफॉर्म कर दिया जाए ताकि
काश्तकार हैं उनकी ज़मीनें हो जाए। नहीं तो होता ये है कि काश्तकार दूसरे लोगों की जो लैंड लोअर है उनकी ज़मीनों पर खेती करते हैं और उनको हिस्सा देना पड़ता है। लेकिन अगर काश्तकारों खुद की ज़मीन हो जाए जिस पर वो खेती कर रहे हैं तो उनका शोषण नहीं होगा। अगर ऐसा हो तो सभी किसानों के पास में ज़मीनें आ जाएगी। इसके बाद में इन्होंने बताया है कि यहाँ पर कोऑपरेटिव फार्मिंग होना चाहिए। सभी के पास में छोटी छोटी ज़मीन होगी लेकिन कई सारी ज़मीनों को मिला करके साथ में कोऑपरेटिव रूप से खेती करनी चाहिए और यहाँ पर स्टेट को किसानों का जो ऋण है उसको माफ़ कर देना चाहिए। और इन खेती करने के साथ साथ में यहाँ पर छोटे छोटे उद्योग धंधे भी शुरुआत हो तो यहाँ पर खेती और इन उद्योग धंधों का बीच में संतुलन भी स्थापित। अब आते हैं जेपी नारायण के टोटल रिवोल्यूशन पर। तो एक्चुअली में जो सोशलिज्म है या फिर मार्क्सिज्म है वो ये मानते हैं कि जो सत्तावादी सरकार है उसको ख़त्म कर दिया जाए, सरकार को चेंज कर दिया जाए या फिर पॉलिटिकल सिस्टम को परिवर्तन कर दिया जाए। तो बेसिकली ये जो मार्क्सिस्ट थे ये चाहते थे कि जो कैपिटलिस्ट है, जो अमीर लोग हैं, उनके पास में पावर है तो उसको ख़त्म कर दिया जाए क्रांति करके और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट शुरुआत कर दिया जाए। और धीरे धीरे ये जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है ये पूरी तरीके से स्टेटलेस हो जाएगी। हालांकि इनकी बात तो सही है लेकिन इन्होंने जो प्रैक्टिकल जिस तरीके से यूएसएसआर में हुआ था तो इसको देख करके ऐसा लगता है कि मार्क्सिज्म कहीं ना कहीं अपने आप में फीका पड़ गया। जो बातें इन्होंने कही वो एक्चुअली में एग्जीक्यूट नहीं हो पाई और जो भी ये बातें कही वो केवल पॉलिटिकल चेंज की बात की कि स्टेट को परिवर्तन कर दो, गवर्नमेंट को परिवर्तन कर दो। लेकिन जेपी नारायण यहाँ पर केवल पॉलिटिकल सिस्टम की बात नहीं करते हैं बल्कि ये सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, बल्कि हर एक एस्पेक्ट से जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उसको पूरी तरीके से खत्म कर दो, मतलब कि टोटल रिवोल्यूशन कर दो, तभी सॉल्यूशन हो पाएगा, तभी जो गरीब लोग हैं उनका शोषण नहीं हो पाएगा। तो ये थे जेपी नारायण के अलग अलग थॉट। सच बताऊं तो जेपी नारायण के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बताने का मन कर रहा है लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि मेरे जो वीडियो है उसकी कितनी लेंथ परफेक्ट होगी जहाँ पर ज़्यादा इंगेजिंग होगा। तो आप मुझे कमेंट में अपना सजेशन ज़रूर बताइए कि मेरे वीडियो का लेंथ कितना होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस चैनल पर आपको यूनिक कंटेंट दूं, ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करूं जिसका एक्सपीरियंस आज से पहले आपने कभी नहीं लिया और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपका सपोर्ट होगा। इस वीडियो में बताई गई बातें अलग अलग सोर्स से ली गई है और ये पूरी कोशिश की गई है कि मैं अपनी किसी भी प्रकार का ओपिनियन न दे करके अनबायस्ड तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूं। अगर इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की फैक्चुअली और कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक हुई है तो आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। कमेंट में टाइमलाइन बता करके अपना सोर्स दे करके उसको हाईलाइट कीजिए।